एक लड़की अपने स्कूल जाती है। स्कूल के आई उसके कुछ ही पलों के बाद उसके घर पे कॉल जाता है और जाने के बाद उसके पेरेंट्स से, स्कूल से कॉल जाता है, उसके पेरेंट्स से बोला जाता है कि आप जो है तुरंत स्कूल चले आइए, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसके पेट में काफी तेज दर्द है, वो बिल्कुल दर्द से करा रही है। तो दोस्तों वो जो उसके पेरेंट्स होते हैं तुरंत ही दौड़े दौड़े स्कूल चले आते हैं। स्कूल आने के बाद अपनी बेटी की जो हालत देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हुआ। काफी तेज दर्द, वो बिल्कुल ही करा रही थी। तो उसे लेकर फौरन ही वो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। वहां से जैसे ही हॉस्पिटल के लिए स्कूल से निकलते हैं, और निकलने के बाद हॉस्पिटल स्कूल से कुछ दूर था, रास्ते में ही उसकी दर्द इतनी बढ़ गई कि वो रास्ते में ही किसी सड़क के किनारे वो लेट जाती है। और वहीं पे वो जो लड़की होती है, जो 13 साल उम्र, कक्षा 7 की छात्रा, नाम दिव्या, वो एक बच्ची को जन्म देती है। और आखिर ये घटना कैसे हुई, कैसे वो लड़की प्रेग्नेंट हुई, इस सारी बातों को जानने के लिए देखिए इस कहानी को आगे। और दोस्तों कहानी को आगे शुरू करने से पहले हम एक ही रिक्वेस्ट आपसे रोज करते हैं कि मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये हरियाणा की है। हरियाणा का एक जिला है हिसार। हिसार जो है उसी जिला में एक ग्रामीण इलाका पड़ता है जिसका नाम है फूलपुर। फूलपुर में एक फैमिली रहता है, बहुत ही अच्छे से ये लोग रह रहे थे, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक का नाम है आरती, जो इसके हस्बैंड है उनका नाम है मनोज, और इसकी जो बेटी है एक 13 साल की उम्र दिव्या। तो ये तीनों खुशी खुशी अपने परिवार में रह रहे थे। और दिव्या जो है स्कूल जाती है, कक्षा 7 में वो पढ़ती है। तो हर दिन की तरह एक दिन वो स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद स्कूल से कुछ ही देर के बाद दिव्या के घर पे फोन आता है। दिव्या की मम्मी घर पे अकेली होती है क्योंकि दिव्या के जो पापा हैं वो थोड़ी दूर में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो दिव्या की जो मम्मी है वो फोन उठाती है। जैसे ही देखती है कि स्कूल से कॉल आया तो वो बातें करती है। तो स्कूल से उसे कहा जाता है कि आप जो है फौरन स्कूल चले आइए क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी पेट में बहुत दर्द है और वो बिल्कुल करा रही है। ये बात सुनने के बाद आरती अगले ही पल अपने घर पे ताला लगाती है और तुरंत दौड़ी दौड़ी स्कूल चली आती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, अपनी बेटी को देखती है, यानी कि दिव्या को देखती है, तो वो एकदम ही परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ। इतनी जोर जोर से वो चीख रही थी, दर्द से परेशान थी कि कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि आखिर उस लड़की पे क्या बीत रहा है। तो जैसे ही ये हाल को देखती है, तुरंत ही वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उससे कहती है। तो साथ में उस स्कूल की एक टीचर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। तो दोनों मिलकर उस बच्ची को लेकर जब रोड पे आती है, तो रोड पे एक ग्रामीण इलाका था, वो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, तो वहां पे उतनी ज्यादा गाड़ियों के साधन भी नहीं है कि तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाया जा सके। तो कुछ इंतजार करने के बाद जब दर्द बढ़ता चला जा रहा है तो ये लोग जो है पैदल ही सोचे कि चले जाएंगे, कुछ दूर अगर गाड़ी मिलता तो फिर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बढ़ना शुरू किए तो उसकी दर्द जो है और बढ़ता चला जा रहा, और इतनी ज्यादा वो चीखने लगी और इतनी ज्यादा वो दर्द से पागल होने लगी कि वो रोड में ही बैठ जाया कर रही, बैठने लगी। तो इतने में ही वो टीचर जो है वो कहती है कि उस रोड के किनारे एक छोटा सा पार्क था। तो वो कहती है कि इस पार्क में वो चबूतरा बना हुआ था बैठने का। तो बोली कि इसी में ले जाकर आरती को दिव्या को बैठाते हैं और आप जो है जाकर कोई गाड़ियों का इंतजाम कीजिए। तो जैसे ही वो उस दिव्या को ले जाकर वहां पे बैठाया जाता है और उसकी जो माँ होती है आरती, वो रोड पे गाड़ियों के इंतजाम के लिए आती है, तो उसी ही पल में वो लड़की जो है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसकी दर्द तेज बढ़ने लगती है। और उस पार्क में कुछ महिलाएं घूम रही थी जो उस दर्द को देखने के बाद भागी भागी उस लड़की की तरफ चली आती है कि आखिर ये क्या मामला है कि एक लड़की यहाँ पे आई है और इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, इतनी जोर जोर से चीख रही है, आखिर क्या बात है। उस बात को पता करने के लिए वो महिला जो है वहां पे आती है। जब देखती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा ही दर्द से परेशान है, इसी बीच में एक महिला देखती है कि उस लड़की के कपड़े में कुछ खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तो ये सोचती है आखिर बात क्या है कि लड़की इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है और इसके जो कपड़े हैं वहां कुछ खून जैसा दिख रहा है। तो इतने में ही वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है। तभी अगले ही पल उसने एक बच्ची को जन्म दिया। ये देखने के बाद ये मामला सारी की सारे औरतें, महिलाएं आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये बात क्या है कि स्टूडेंट है, स्कूल ड्रेस में है। तो ये देखने के बाद जो है वो सारी औरतें जो है अपनी ही साड़ी से उस जगह को घेर देती है ताकि कोई गलत की निगाह इस पर ना पड़े। और उसी में से एक महिला जो है पुलिस को फोन करती है और उसकी जो माँ होती है उसको उस टीचर जो है बुलाती है। वो दौड़ कर आती है और देखती है, मंजर देखने के बाद उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये कौन सा मामला पेश आया। तो उसी में से एक महिला जो है पुलिस को कॉल करती है। तो पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और वहां पे एम्बुलेंस मंगवाती है। एम्बुलेंस मंगवाने के बाद
उस बच्ची को लेकर सीधे सरकारी अस्पताल जाती है, वहां पे भर्ती कराया जाता है। जब वहां पे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर जो है इसका इलाज शुरू करते हैं। तो वहां पे पूछते हैं कि इसका पेरेंट्स कहाँ है, ये तो लड़की बिल्कुल ही नाबालिग है, इन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसकी माँ, उसे डॉक्टर थोड़ी डांटती है और कहती है कि इस तरह से आप लोग ये लापरवाही क्यों किए, तो ये तो लड़की जो है बिल्कुल नाबालिग है और इसके साथ ये ऐसा। तो वो उसकी माँ कहती है कि मैं इस मामले से बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मेरे लिए भी एक इत्तेफाक है और मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये सब कैसे हुआ। ये सारी बातें बताने के बाद जो पुलिस होती है उस लड़की से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देती है कि अभी इसकी हालत थोड़ी खराब है, जैसे ही हालत थोड़ी ठीक होगी हम आपको पूछने की इजाजत दे देंगे। तो थोड़ी देर गुजरता है, उसके बाद जो है वो महिला कांस्टेबल जो होती है उससे पूछने के लिए जाती है। डॉक्टर कहती है कि ठीक है आप पूछ सकते हैं। तो जैसे ही उस बच्ची से, उस लड़की से, दिव्या से महिला कांस्टेबल प्यार से सब बातें जानना चाहती है, तो वो जो लड़की होती है वो सारी बातें बताती है कि मेरा साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें बताती है। वो लड़की कहती है दिव्या कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं पढ़ने में बहुत तेज थी और मैं जब घर आती थी, होमवर्क वगैरह बनाना रहता था या कोई भी पढ़ाई करना था, तो मेरी मम्मी मुझे बता नहीं पाती थी, मुझे पढ़ाई करा नहीं पाती थी और मुझे डांटती भी थी। तो मैं एक कोचिंग के लिए मेरे पापा को बोली, तो मेरे पापा एक कोचिंग में मुझे अपने ही घर से थोड़े दूर में कोचिंग सेंटर में मेरा एडमिशन करवा दिए। मैं वहां पे पढ़ने के लिए जाया करती थी। इसी बीच में रास्ते में एक लड़का है जो कि मेरे ही इलाके का है, मोहित नाम का, वो मेरे रास्ते में पड़ता था और जब भी मैं जाती थी तो मुझे बुलाया करता था और वो मोबाइल पे कुछ गंदी फिल्में देखा करता था, ब्लू फिल्में देखा करता था। वो मुझे भी दिखाने की कोशिश करता था, मैं मना करने पे भी मुझे जबरदस्ती वो फिल्में दिखाता था। और मैं ये बात को घर पे इसलिए नहीं बताती थी कि अगर घर पे बता देती तो शायद मेरे पापा या मेरी मम्मी मेरे ये जो कोचिंग क्लास है ये छुड़वा देते, फिर मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो जाती और मेरा भविष्य भी खराब हो जाता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये सोचकर मैं इस बातों को घर से छुपाई रखी। फिर अचानक से क्या होता है कि एक दिन मैं कोचिंग जा रही थी, इसी दौरान वो जो लड़का होता है वो मुझसे कुछ बोलने लगता है, वो फिल्म दिखाने लगता है। मैं चुपचाप से सीधे चली जा रही, तो वो पीछा करते करते मेरे साथ चलने लगता है और एक सुनसान जगह पे मुझे मेरे हाथ पकड़ के जबरदस्ती मुझे टालने लगता है और एक झाड़ियों के किनारे ले जाता है। फिर मेरे साथ वो कुछ गलत काम करता है, कुछ घिनौने काम करता है, मैं जिससे बिल्कुल ही घबरा गई कि आखिर ये मेरे साथ ये क्या कर रहा है। उसके बाद मैं उस बात को मैं सह गई और मैं फिर कोचिंग भी चली गई। अब कोचिंग से मैं जब वापस घर आई तो मैं आज ये बात को बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे जो माँ है उसको मैं जब बात बताना चाह रही थी, उसी पल में मेरे पापा घर पे दाखिल हो जाते हैं। तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ और मैं ये बात को नहीं बताती है। ऐसे ही दूसरे दिन बीत जाते हैं। तो फिर मैं सोची कि कैसे बताऊं ये बात को मैं बताना चाहती थी, लेकिन ये बात बताने से पहले मैं डर सी गई कि शायद ये बात बताने के बाद मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ऐसी कई कहानियां सुन चुकी हैं कि किसी ने लड़की की जान मार दी, किसी ने कुछ गलत किया उसके साथ। ये सब मैं थोड़ी डर सी गई थी। मैं ये बात को बताना नहीं चाहती थी और मैं ऐसा जानती भी नहीं थी कि ये मेरे साथ क्या होने वाला है और मुझे इस चीज़ की पूरी नॉलेज भी नहीं थी, पूरी जानकारी भी नहीं थी और मेरे साथ ये अनहोनी हो गया, जिससे मैं बिल्कुल भी अनजान थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो तुरंत उस मोहित का एड्रेस लेती है, उसका पता लेती है और उसके घर जाती है और उस मोहित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजती है। मामला अभी कोर्ट में है। अब कोर्ट मोहित को क्या सजा देगी ये कोर्ट जानेगी। तो दोस्तों, आपको मैं सचेत करना चाहता हूँ, मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप एक ऐसी मम्मी पापा बन के रहिए कि आपसे आपके जो बच्चे हैं वो एकदम ही फ्रेंड की तरह रहे, सारी बातें आपको बताए, आपसे कोई डरे ना, कोई छुपाए ना, ताकि इस छुपाने की वजह से कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस अनजान में कुछ घटना ना हो जाए जैसे आज दिव्या के साथ हुआ। तो दोस्तों, बस इसी बात को बता के मैं आपसे विदा लेता हूं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।